जी दोस्तों, तो हम लोग एंट्री ले चुके हैं। चीज़ें अब आपके सामने मौजूद हैं, चल रही हैं, एंड लेट्स सी कि मार्केट कहाँ पे आके रिस्पॉन्ड करती है। भाई ट्रेडिंग के लिए सबसे पहले वो चीज़, ये अभी हमने लॉट साइज़ में एंट्री ली है जस्ट, और ये अभी फ़िलहाल प्रॉफिट में है। हम लोग इसको इसी तरीके से देख रहे हैं, स्कैल्पिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर देख रहे हैं। इनफैक्ट जो ओवरऑल लेवल है वो ये है कि यहाँ से इस वक्त गोल्ड की रिजेक्शन जो है वो नज़र नहीं आ रही है हमें, और हमें लगता है कि मार्केट को यहाँ से एक दफ़ा अभी लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए जाना चाहिए। तो वो लिक्विडिटी जो है वो ऊपर है, क्योंकि बायर जो है वो स्टिल मार्केट के अंदर मौजूद है, और बायर जो है वो लोग जो है वो बैठे हुए हैं यहाँ पे सेलिंग की अपॉर्चुनिटी को तलाश करने के लिए, लेकिन सेल यहाँ से आना मुश्किल है। मार्केट इसी साइडवेज पे एक दफ़ा ऊपर की तरफ जाएगी और चीज़ों को निकालेगी। तो इसके अंदर हमने एंट्री ले ली है, चीज़ों को देखते हैं अभी, और हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होगा कि H4 की क्लोजिंग मार्केट कहाँ देती है। तो मेरे ख्याल में H4 की क्लोजिंग देने के लिए मार्केट को इस वक्त, क्योंकि न्यू ऑल टाइम हाई के ऊपर खड़ी हुई है मार्केट, तो यहाँ पे एकदम यहाँ से जो है वो मार्केट का जाना नहीं बनता। अच्छा देखें, आप लोगों को मैंने वीकली फोरकास्ट के अंदर बताया कि मार्केट ने लेवल तोड़ दिया है, और अब मार्केट जो है वो बहुत जल्द जो है वो अपने न्यू ऑल टाइम हाई को टच करने के लिए जाएगी। 31 लोग बैठे हैं, 11 लाइक हुए हैं सिर्फ। लाइक करो यार, लाइक करो। फिर आपने कहना है कि मैं उस तरह सपोर्ट नहीं कर रहा जिस तरह आप लोगों को चाहिए। आप लोगों को सपोर्ट चाहिए तो शामी भाई को सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। मेरे लिए ये काबिल एहतराम है, ठीक है। मेरे बड़े भाई हैं ये, आप लोगों ने इनको सपोर्ट करना है। सबसे पहले ये ऑर्डर जो लगा है ना, इसका टीपी भी टाइमली मिलेगा इंशाल्लाह। जिसने ऑर्डर लेना है, ऑर्डर शॉर्डर वो ले सकता है जी। अब आ जाएं आप दूसरे उस पर कि हमने कैसे बताया। नहीं, गुस्से में नहीं है, बस बात कर रहे हैं कि ओवरऑल आज यार ये टीपी देखना शामी भाई, ये आपका टीपी मिले। बताओ इनको टीपी मिलेगा। टीपी हमने रखा है साइकोलॉजिकल लेवल पे कि साइकोलॉजिकली जो है वो मार्केट को यहाँ पे 35-20 को टच करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब हमने जो चीज़ें डिस्कस करनी है यहाँ पे, या इस मार्केट को देखते वक्त कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर्स क्या होंगे, चीज़ें क्या होंगी, तो वो ये है कि यस डेफिनेटली जी, यहाँ से बिल्कुल आपके लिए अवेलेबल है चीज़ें, सिचुएशन मौजूद है। और इसको हमने जो इसका जो टीपी हम समझते हैं कि वो टीपी जाना चाहिए, तो वो 18 को तोड़ने के लिए जाएगा, बहुत जल्दी टीपी टच कर जाएगा इंशाल्लाह। और ये हमने इसका एसएल जो है वो शॉर्ट कर दिया है, और इसके प्रॉफिट को इस वक्त जो है वो $1000 का प्रॉफिट चल रहा है हमारे पास। यार, या तो प्रॉफिट 2451 है या लॉस $258 है। अभी $1000 चल रहा है प्रॉफिट। शामी भाई बताएं इनको। तो हमारा जो लेवल है बेसिकली बस एक दफ़ा इस लेवल को तोड़ने की देर है। जब ये लेवल टूटेगा तो फिर हमारे लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। और भाईजान मैं आ गया हूँ इधर साथ ही, ठीक है। ये देख लो कि कितना कैजुअली हो के ये मैं इधर साथ बैठा और रिलैक्स होके ट्रेड कर रहे हैं शामी भाई, ठीक है। तो ये टेंशन फ्री हो के आप शामी भाई के साथ भी काम कर सकते हो। किसी किस्म की कोई टेंशन, कोई परेशानी, आपका भाई बैठा है, सही है। बाकी फंडामेंटल के हवाले से आपको डेली, वीकली, हर लिहाज से आप लोगों ने देखो, अगर तो पढ़ना है, अगर सीखना है चीज़ों को, तो शामी भाई का चैनल सब्सक्राइब कर लो। थोड़े सब्सक्राइबर हैं, मेरे कहने पे इन्होंने लाइव ये वीडियोस बनानी शुरू की हैं कि यार जो है ना वो एनालिसिस जो है फंडामेंटली कम से कम आपको मार्केट का पता हो। ये चेक कर रहे हो आप लोग, $2451 का टीपी है और $258 का लॉस है। कितने पिप्स बनते हैं ये? ऑलमोस्ट 80 पिप्स का टीपी है विद इन मिनट्स, ठीक है। ये मैं नहीं कर रहा, ये शामी भाई कर रहे हैं सारा कुछ। उन्होंने ऑर्डर्स पुट किए हैं, उनके ही एनालिसिस है। मैं तो सिर्फ और सिर्फ बैठा हूँ साथ, क्योंकि पहला दिन है उनका। उनको अभी थोड़ा बहुत आपको पता है, आप हो तो आपका क्या हाल हो जाए भाई। बोलना सिर्फ बहादुरी नहीं होती, काम करना जो है ना, काम करना सबसे बड़ी बात होती है। तो शामी भाई के काम में कोई किसी किस्म का कोई भी मामला, कोई परेशानी नहीं है। आपका भाई पीछे बैठा हुआ है, जिम्मेदार है। और शामी भाई खुल के आप बात करें, हम आपके साथ है। जिस तरह मर्जी बोलो, तुम टेंशन फ्री हो गए, कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, तो बहरहाल बोलना क्या है, अभी तो देखें एंट्री लाइव लेने पे इम्पॉर्टेंट था, लाइव एंट्री ले ली है। चीज़ें अभी उस लेवल तक नहीं है हमारी। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ें लेके चलेंगे और रेगुलर बेसिस के ऊपर आपको लाइव ट्रेड करवाई जाए। लाइव ट्रेड में इम्पॉर्टेंट ये होता है कि
हाँ नहीं, फ्रैंक भी हो जाएंगे। लाइव ट्रेड में इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपके पास चांसेस कम होते हैं चीज़ों के, और आपने वो लेवल डायग्नोज करने के बाद मार्केट के अंदर एंट्री लेनी होती है सारी चीज़ों को देखते हुए। इनफैक्ट हमारी एंट्री शायद पहले ही बन जाती, बट कुछ सिस्टम की नेविगेशन में थोड़े इश्यूज़ की वजह से हम थोड़ा लेट हो गए हैं। दूसरा ये कि हमने अपनी कम्युनिटी के अंदर जी BTC मैंने आप लोगों को बिल्कुल ओपनली बताया फरहान भाई कि BTC मैंने अब मेरा वीकली एनालिसिस देख लें, मैंने आपको कहा कि 1,12,500 का जो रेजिस्टेंस है वो वैलिड है, और जब तक वो रेजिस्टेंस वैलिड है, हम जब तक उसको जो है बार बार रिस्पेक्ट दे रहा है, तो हम लोग वहाँ से दोबारा अपॉर्चुनिटी तलाश करेंगे। फंडामेंटल्स में अभी तक कोई चेंज फ़िलहाल एक्सपेक्टेड नहीं है। फंडामेंटल्स के अंदर कोई भी जो चेंज है वो एक्सपेक्टेड होगा NFP के ऊपर जो फ्राइडे को आ रही है। तो गेट रेडी फॉर विद योर अकाउंट्स कि आपने NFP को जो है वो रिस्पॉन्स देना है कि NFP आपको अच्छा प्रॉफिट दे सके, और NFP वो लेवल है कि जहाँ से हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जी प्रॉफिट इस वक्त हमारा जो है वो $1420 के अराउंड है, तो $1450 है, और हमारा TP जो है वो $2500 का है तकरीबन। SL जो है वो हमने स्टार्ट में ही $258 का कर दिया है, और जब स्टार्ट किया था ट्रेलिंग स्टॉप के तहत। अभी हमारा जो लेवल है इंपॉर्टेंटली एक्सपेक्टेशन ये है कि H4 के पास जाते हुए हम लोग इस TP को टच कर देंगे। H4 की क्लोजिंग से पहले ये TP टच हो जाएगा, उम्मीद है, ठीक है ना। तो हमारे पास जो प्रॉफिट है वो आ रहा है $2500 का, और जो लॉस जा रहा है वो 1 × 10 में $258 का बन रहा है तकरीबन। जी इस लेवल पे ज़ाहिर है अब मेहताब भाई कि वो लेवल जो है उस वक्त में था, और अगर उससे पहले अपॉर्चुनिटी बनती तो शायद हमारे पास ज़्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटी बन सकती थी एंट्री के लिए। $1870-80 प्रॉफिट में है इस वक्त ऑर्डर हमारा। एक ही ऑर्डर लिया है, और लाइव बैठे हुए थे, काफ़ी देर से कोशिश कर रहे थे लाइव आने की। ब्रॉडकास्टिंग में पहले आवाज़ में थोड़ा इशू आ रहा था, बट एवरीथिंग इज़ फाइन नाउ। और आज होती है तो फिर इंशाल्लाह इसको हम कोशिश करेंगे कि कंसेक्टिवली एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम जो है कम से कम करवाया जाए, जिसके ऊपर आके आपको लाइव ट्रेड करवाई जाए। और लेवल्स जो हैं वो मैं अपडेट कर देता हूँ। आप जानते हैं कि वीडियोज़ जो हैं उसके अंदर, जिन लोगों ने वीकली वीडियो देखा है, तो वीक के अंदर फिर पूरा एक प्रोसेस मौजूद है कि वीक जो है वो कहाँ क्लोज़ हो सकता है। डेली के हवाले से कुछ भी सिग्निफिकेंट होता है तो मैं कर देता हूँ, बट ये कि कम्युनिटीज़ के अंदर चीज़ें उस तरीके से स्मूथ नहीं हैं। लोग जो हैं बेसिकली चीज़ों को अडॉप्ट नहीं करते हैं। बिलीव का लेवल आता है, तो बिलीव बड़ा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी लेवल के अंदर, जब आप ये चाहते हैं कि चीज़ें हों। ठीक है सजावल साहब और बुल जोन साहब, ठीक है चल तो रहा है। अभी देखें ऑर्डर कहाँ पे क्लोज़ करता है और कितने टाइम में क्लोज़ करता है, ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे हम लोग इस कंसोलिडेशन को देखते हुए समझ सकते हैं कि यहाँ पे डिसीजन क्या लेना है। तो जब चीज़ों के अंदर टारगेट हमारे पास मौजूद है तो हम इसको देखेंगे कि यहाँ पे इसको कहाँ पे बुक करना है हमने, और अगेन टाइम जब क्लोज़ आएगा H4 की क्लोजिंग के, तो हम इसके SL को जो है वो 1:7 मिल रही है ऑलमोस्ट। जी अभी 1:7 के अंदर हमारा रेशियो जो है मौजूद है प्रॉफिट का, तो हम इसको बुक कर लेंगे। यहाँ पे कंसोलिडेशन की वजह से H4 की क्लोजिंग में ये डाउन साइड भी दे सकता है, रीटेस्ट कर सकता है, तो हम इस ट्रेड को फॉर द टाइम बीइंग यहाँ पे $1500 पे बुक कर लेंगे। ये हमने ऑर्डर को क्लोज कर दिया है।